जी। हियर वी गो। और अब हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। आज के केस में अच्छा, ये फाइल आपके साथ ऑलरेडी हमने शेयर कर दी है, जिनमें हमारे पास में है वो कुछ ये वाली फाइल जिसे हम कह सकते हैं। तो आज हम जो सिलेबस है, हमारे जो कोर्स होता है, कोर्स का मुराद ये है कि जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, डेफ़िनेटली उसमें आपके पास जो है वो कुछ शॉर्ट कीज़ भी हैं जिनको मेमोराइज़ करना लाज़मी है आपके लिए। कुछ काफ़ी हद तक आपको चीज़ें आसान समझ में आ भी रही होंगी और आप जो है वो इन्हें समझने की कोशिश कर भी रहे होंगे। तो 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। आपको जो भी शॉर्ट की हम पहले स्टेप में हम उन्हें याद करेंगे, दूसरे पे हम इस स्क्रीन पे अपनी पे चले जाएँगे यहाँ पे और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे में आप जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको याद हो गया। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्ट कीज़ को समझेंगे, ठीक है? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये हमें कोई बता सकेगा कि ये होता क्या है? ठीक है? आप चैट बॉक्स में बताएँ ज़रा समझ लें, गलत आंसर हो सकता है, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। परेशान नहीं होना कि शायद मेरा आंसर होगा तो वही सबसे अच्छा आंसर होगा। गलत हो सकता है, आप गलत बता सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल ये क्या होता है? इसके मुतालिक आपने गाइड करना है, इसके मुतालिक आपने हमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको क्या पता है? जी, एनीवन एनीथिंग एल्स? Apart from, Microsoft Excel, you cannot mention. So the question is Microsoft Excel. सबसे पहले समझ लीजिएगा, Microsoft Excel जो होता है ना, ये एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या है? ये आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ गया। ये मैं ऑन बोर्ड कीबोर्ड को ज़रा थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए। अच्छा, एक शीट है जिसके ऊपर हमें ना अब ये नज़र आ रहा है कि स्प्रेड हुए हुए हैं, डॉट्स, डॉट्स, डॉट्स हैं, ठीक है? अब हमारे सामने एक स्क्रीन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ डॉट्स हैं। ये होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, यूँ समझ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जिसे आप एंड्रॉयड कहते हो। 2 तरह के मोबाइल होते हैं ना, एक आईफ़ोन होता है और एक जो है वो आपके पास एंड्रॉयड होता है। उसी तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी बुनियादी खूबियाँ ये हैं कि इसके अंदर जब कोई भी ऐसा इदारा जिसमें कैलकुलेशन है, ठीक है? कैलकुलेशंस किसी ने करनी हो या किसी का काम जो है वो ये है कि उन्होंने टेबल्स के अंदर ज़्यादा टेबल्स बनाने हो, तो वो टेबल्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। या किसी को ऐसा है कि ग्राफ्स जो हैं वो उनको बहुत इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो ग्राफ्स के अंदर इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो ये इस काम के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। बैंकिंग्स के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होता है, बड़े-बड़े इदारे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये है कि बड़ी जब ये जो सैलरीज़ डिसबर्स होती हैं, बड़े-बड़े इदारों की सैलरीज़ डिसबर्स होती हैं, जो भी चीज़ स्टैट्स से रिलेटेड होती है, जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करना है, जो भी चीज़ स्टैट्स को डील करती है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़िम्रे में आती है। तो हमें कुछ समझ में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। अब 2 लफ्ज़ों में जो बात समझ में आई है ना, वो ज़रा चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि बात आपको पता चल गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है वन्स अगेन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? जो चीज़ पता चली है, बस यहाँ पे नोट डाउन कर दें कि मुझे ये पता चल गया। ओके जी। अब हमने हमारा जो पेपर होता है ना, पीपीएससी का एग्ज़ाम्स होते हैं, पीपीएससी ना कभी आपसे ये नहीं पूछती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? वो आपसे ये पूछेगी कि अच्छा ये बताएँ, अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके आप रखते हो और उसके साथ आप F2 को दबा देते हो, ठीक है? तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा जैसा अभी आपके चैट बॉक्स में मैंने लिखा है, तो क्या होता है? ठीक है? अब हमारे पास जो है हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और ये हमारे पास नोट्स हैं, आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड हैं, ये देखिएगा। ये हमारे पास है F2 कि हमने अब F2 जब प्रेस करते हैं, हमें अगर ये समझना है कि ये F2 कहाँ पे है, तो ये हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास शायद फंक्शन की नहीं आ रहे हैं, आपके सिस्टम के ऊपर जो F2 होता है। अच्छा जी, अब आपने ये याद कर लेना है साथ ही, F2 होता है एडिट द सिलेक्टेड सेल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, मैं ज़ूम इन करता हूँ, ज़रा पास बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखें जी, अब हम काफ़ी करीब आ गए हैं, अब हमारे पास ये बड़ा हो गया, आपके पास अभी हो जाएगा। ठीक है? तो
अब हमारे पास ये इतना बड़ा हो गया है कि अब हम ये देख सकते हैं कि एक मेरे पास सिलेक्टेड सेल है जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है, बड़ा वाज़ेह। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जहाँ पे ये इंग्लिश है, ये बेसिकली एक सेल है। अब देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ये जो ऊपर से नीचे तक आ रहा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं कि कॉलम कहते हैं? किसी को पता हो? ये जो ऊपर से नीचे आना होता है, ये जो एरो है, ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं? रो कहते हैं या कॉलम कहते हैं? और ये जो हम पहले वर्टिकल की हम बात करते हैं, बड़ा ईज़ी सा है, आपने एफए, एफएससी में पढ़ा होगा। तो चलें गेस लगाएं, आपको क्या पता होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं? ये हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है? अब मैंने अपनी ये जो स्क्रीन है, इस पे मैं F2 प्रेस करने लगा हूँ, ठीक है? अब ये देखिएगा, ये जो मूव करता है ना, ब्लिंक करता है, इसको हम कहते हैं कर्सर। पहले जो है वो ये नहीं था, ठीक है? अब ये यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है? पहले ये यहाँ पे नहीं था। तो अब हमने क्या किया, कर्सर जो है वो, अब देखें ये अब मैंने एच वाली जो कॉलम है, इसके अंदर एक बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं प्रेस करने लगा हूँ F2। ये देखें, जैसे मैंने F2 किया, जहाँ पे करके F2 करूँगा तो ये आ जाएगा। सो हमारे पास पहली शॉर्टकट हमें याद होगी कि सिलेक्टेड सेल्स। अच्छा, जहाँ पे आपको ये लगता होगा कि ये तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जब आपके पास पूरी स्प्रेडशीट बनी हो ना, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट, जैसे ये देखें मैंने बना दी अभी आपके सामने जो है वो, तो इनमें से जब आपको किसी एक को एडिट करना हो तो आसान हो जाता है, बस इस पे लाके F2 करो, ठीक है? तो वो ईज़ी हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इसकी समझ आ गई। अच्छा जी, अब हमें जो है वो F5 को समझना है। F2 हमने समझ लिया, हमें पता चल गया। अब हम हमारे पास दूसरा है, चूँकि हमने इसको समझ लिया है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये हमने इसको चेंज कर दिया। ओके जी, अब हम ना समझना चाह रहे हैं F5 को। अब हम फिर दोबारा चलते हैं सेपरेट शीट पे। अब मैं अपने सिस्टम पर F5 को प्रेस करने लगा हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, जैसे ही मैंने F5 को प्रेस किया, इसने ये ऑप्शन दिया, इसको कहते हैं पॉप अप मेन्यू, ठीक है? F5 को एक्सेल के जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, एक्सेल शीट में F5 प्रेस करने से क्या आता है? गो टू, फाइंड, सर्च, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो आप उसमें बताएंगे गो टू। क्लियर? अब ये गो टू क्या है, ये रेफरेंस क्या है, अभी ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ ये समझा कि जब हम इसमें F5 प्रेस करेंगे तो हम जो है वो एक गो टू स्पेसिफिक सेल पे हमने जाना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं F5 प्रेस करता हूँ और मुझे किसी स्पेसिफिक सेल में जाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे उसकी डिटेल्स इंटर करूंगा, तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है? वहां पे मैं जा सकता हूँ। इसकी काफी डिटेल्स हैं आगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझेंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे उसको दोबारा ये हमारे पास आएगा, फिर डिटेल से समझेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिएगा हमारे पास जो है वो तीसरा है F7। F2 क्लियर हो गया, F5 क्लियर हो गया, तीसरा हमारे पास है F7। ये कोई पाकिस्तान के जहाज का नाम नहीं है F7 कि ये F17 का छोटा है, ठीक है? ये F7 है। और F7 जो है, अब हम जो है वो F7 को समझने के लिए वापस अपनी उसी स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं अब इस बॉक्स को, इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया, हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है। देखिए, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और अब इसको जो है वो मैंने किया। अब मैंने जैसे इनको सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने F7 दबाया। इसने ये चेक किया, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर द सिलेक्टेड सेल। आप जरा इस स्क्रीन को जूम इन कीजिए अपने जूम पे और ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़िए। अब इसने क्या किया, स्पेलिंग चेक कर दी। अच्छा, अगर हम इंग्लिश के स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख देते तो फिर ये क्या करता, ENG की बजाय EGN लिख देते हैं और फिर हम देखते हैं। अब इस बॉक्स में लिखते हैं F7 जो है, तो अब उसने बता दिया कि ये गलत है। देखें, मैंने यहाँ पे इंग्लिश के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे। अब मैंने F7 दबाया तो अब उसने बताया कि देखें, ये जो वर्ड आप बता रहे हो ना, ये डिक्शनरी के अंदर नहीं है। जो इसकी सजेशन है वो सही लफ्ज ये हो सकता है। फिर वो आपसे पूछता है कि क्या इसे इग्नोर कर दूं या इसे डिक्शनरी में ऐड कर दूं। तो हमें ये भी पता चल गया कि F7 का इस्तेमाल क्या है। अब हमने जो इंग्लिश का जनाजा निकाला था उसे वापस रख देते हैं और इसको सही कर देते हैं ताकि इंग्लिश की रूह हमसे परेशान ना हो जाए। हमने ये भी समझ लिया। अच्छा, F11 बड़ा मजे का फंक्शन है। F11 जो है, F11 को समझने के लिए हमें वापस अपनी स्प्रेडशीट पे जाना पड़ेगा। F11
अच्छा अभी काफ़ी बड़ी-बड़ी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी F11। अब ये जो सारी की सारी स्क्रीन है ना, मैं थोड़ा-सा इसको वापस इसकी असली हालत में लेके जाता हूँ, ये देखें। असल में ये कुछ ऐसी स्क्रीन, अब अपनी स्क्रीन से मैंने F11 प्रेस किया, अब कुछ तब्दीलियाँ आ गई, देखें ज़रा। जितना डेटा था, एक सिंगल क्लिक करने से सारे का सारा चार्ट में बदल गया। समझ आई आपको F11 से। ये जो शॉर्ट की है F11 क्रिएट चार्ट के नाम से, जितना ठीक है जी, अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी फ्रूट चार्ट लेना चाहते हैं, पाई चार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है? या कुछ और चार्ट लेना चाहते हैं। ख़वातीन जो हैं वो मल्टीपल चार्ट्स बना सकती हैं। तो कौन-सा कलर अपनी चार्ट को देना चाहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन है और आप यहाँ से इसको डिज़ाइन में जा सकते हो, लेआउट में जाके इसको कर सकते हो, फ़ॉर्मेटिंग में जाके इसकी फ़ॉर्मेटिंग तब्दील कर सकते हो कि मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। सो व्हाट्सएवर तो ये हम जो हैं वो करेंगे इसको F11 जब हम प्रेस करेंगे, तो हम चार्ट बना सकेंगे। तो अब आपको हमने चार्ट बनाने का आसान सा तरीक़ाकार सिखा दिए हैं, कि जब भी कभी चार्ट बनानी पड़े तो इस आसान से मेथड से आप चार्ट बना सकते हैं और यकीनन आपके घर वाले भी खुश होंगे, कि बड़ी आसानी से फ्लो चार्ट बन खैर वापस आते हैं और ऑन अ लाइटर नोट हम जो हैं वो अपनी स्प्रेडशीट पे वापस चलते हैं और हम जो हैं वो अब नई स्प्रेडशीट ओपन करना चाहेंगे क्योंकि पुराने वाली स्प्रेडशीट जो है वो उसकी बजाय हम नहीं करते हैं। कंट्रोल एन किया और नई ओपन हो गई। ओके हाँ जी, ये चार्ट वही वाला है आदिल साहब जो आप फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा देन जी ये हमारे पास बड़ा मज़े का फीचर है। इसमें ना एक चीज़ ये जो है जिसको मैं बड़ा करने लगा हूँ ताकि इसे आप गौर से देख लीजिए। ये वाला जो है वो। अब आपने इसे इंतहाई गौर से देख ही लिया कि ये क्या है, ठीक है? तो आपने देख लिया है हमारे पास ये ना साइन जो है इसको भी फाइंड आउट करते हैं। कंट्रोल ज़ी करके इसको इसकी वापस हालत में ले जाते हैं। हमने I made bar graphs with the help of Word Excel in my MPhil thesis. वेल डन मैम आसिया, बहुत अच्छा किया आपने। ओके ये हमारे पास जो है वो इन्हें हम सेमीकोलन कहते हैं। वेरी गुड कैसे सब। अब ये क्या है कि इंटर द करंट टाइम दूसरी तरफ चलते हैं। अब देखिएगा हमने अपनी जो स्क्रीन है हमारी स्क्रीन पे हमने 3 कीज़ को प्रेस किया। आपके सामने मेरी स्क्रीन भी आ गई। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, उसका कलर चेंज हो गया। शिफ्ट को प्रेस किया, इसका भी कलर चेंज हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये सेमीकोलन साहब होते हैं। मैंने प्रेस किया, मैं कोई भी पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने ये सिलेक्शन कर दी स्प्रेडशीट के ऊपर, कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से मैं प्रेस करने लगा हूँ सेमीकोलन। जो मेरे सिस्टम का टाइम था, इसने ऑटोमेटिकली पुट यहाँ पे कर दिया। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप जब भी कोई लंबी-लंबी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाता है। ख़ैर अभी आप पीपीएससी के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कंट्रोल शिफ्ट और कॉम जो सेमीकोलन जो है वो ऐड करते हैं, तो क्या होता है। ये भी हमें पता चल गया, इसको भी हम जो है वो हाइलाइट कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम जो है वो इंटर द करंट डेट अगर टाइम का हमें पता चल गया है कि कैसे इंटर करनी है, तो डेट का भी तो हमें पता चलना चाहिए। वो भी बड़ा ईज़ी सा है, प्रोसेस है। वन्स अगेन अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो वापस जाते हैं। स्प्रेडशीट आपके सामने है। अभी मैंने पहले कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया था, अभी मैंने शिफ्ट नहीं दबाया। अब मैंने सिर्फ कंट्रोल को प्रेस किया और यहाँ से ये प्रेस करने लगा हूँ, डेट आ गई। यानी कि जब हमने टाइम एंटर करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा देना है और ये सेमीकोलन, ये हमारे पास टाइम जबकि सिर्फ कंट्रोल को दबा के जब हम ये एंटर करेंगे, सिर्फ कॉलम को तो ये डेट आ जाएगी। क्लियर जी? आपको यहाँ तक समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, हम आपको जो है वो कुछ सेकंड्स दे रहे हैं, ताकि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो नज़र आने वाली कीज़ हैं, इन्हें कुछ सेकंड्स लें, रिवाइज़ कर लें। F2 किस लिए है, 5 किस लिए है, 7 किस लिए है और जिसको मुकम्मल तौर पर ये 6 की 6 कीज़ याद हो गई हैं, वो डन लिख दें। जिन्हें पता चल चुका है, वो डन लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कीज़ जो हैं वो पता चल गई हैं आपको। हुँ। अच्छा ये हमारे पेपर में ना कम से कम 4 से 5 नंबर का सवाल लाज़मी होता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अच्छा जी, वन्स अगेन एक बड़ी नई और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़,
ये जो सारे का सारा वर्कशीट होता है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है वर्क शीट, तो वर्क शीट का बेसिकली मकसद होता है एक ऐसी शीट जिसके ऊपर काम किया जा सके। अब हमारे पास जो की है वो ये है कि हमने Alt Shift और F1 को प्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि Alt Shift और F1 को प्रेस करने से क्या होता है। ये हमारे पास हमारी जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ से Alt को मैंने प्रेस किया, आपके सामने Alt प्रेस हो गया। अब मैंने Shift को प्रेस किया, वो भी हो गया। अब F1 को मैंने प्रेस किया तो ये देखिए ये सारा डाटा चला गया। बेसिकली ये डाटा नहीं गया, ये हमारे पास एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है। ठीक है, एक नई वर्कशीट जो है वो हमारे पास ओपन हो गई है। एक नई वर्कशीट उसने ओपन कर दी है। अब हमने क्या किया कि अब हमारे पास जो है वो ये 2 वर्कशीट्स ओपन हो गई हैं। तो जब भी ये देखिए, नीचे देख रहे हैं आप जो है वो, ठीक है? ये नीचे लिखा हुआ आपके पास आ रहा है, ठीक है? शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो जब हमने नई करनी है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम जो है वो ये वाली शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे, Alt Shift और F1। Alt Shift और F1 को प्रेस जैसे ही करेंगे तो नई वर्कशीट आ जाएगी। देखें हमारे पास अभी है 1, 2, 3 और ये अभी 5 आ रही है। नीचे इस खाने में जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है नज़र रखिएगा। अभी मैं दोबारा Alt Shift और F1 को प्रेस करूँगा तो ये देखें ये 6 आ गई। Alt Shift और F1 मैंने किया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जितनी आप चाहो आप ऐड कर सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको ख़त्म कर दूँ या यहाँ तक ही रहने दूँ। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ, जैसे-जैसे मैं इसको चाहूँ। अब जो है वो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अब अगली हमारे हमें ये भी क्लियर हो गया कि इंसर्ट न्यू वर्कशीट से क्या होता है, ये हमने यहाँ पे इसको भी हाइलाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, ये क्या चीज़ होती है? लेकिन हमें शॉर्ट की बस याद रखनी है कि शिफ्ट को प्रेस करना है और F3 को प्रेस करना है। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो कौन सी फॉर्मूला विंडो ओपन होती है। अच्छा, एक्सेल में ना हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखा 45, 46, 47, मुझे ना इनको जो है वो जमा करना है, कुछ लंबा लिख लेते हैं, ठीक है? इनको और लंबा कर लेते हैं। तो ये मुझे इन सबको जो है वो सम करना था, निकालना था। अब मैंने क्या किया, इन सबको मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मैं सम निकाल देता हूँ, नीचे उसने मुझे बता दिया कि क्या सम है। 843 आपको नज़र आ रहा है? अगर नहीं तो ज़रा बड़ा कर लीजिएगा। तो हमने अब क्या किया, अब उसने बताया है कि आपने शिफ्ट और F3 को प्रेस करना है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और F3 को प्रेस किया। अब मेरे सामने जो है वो फ़ॉर्मूला आ गया। आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, उसको आपने एवरेज निकालना है, इफ निकालना है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, काउंट करना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है या सिन निकालना है, व्हाट्सोएवर, फ़ॉर्मूला के लिए आपके पास शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F3। ये हमारे पास मल्टीपल फ़ॉर्मूलाज़ हैं। आप इनको जो है वो वन बाय वन देख सकते हो। गो के इनको हम यहाँ पे अगर करना चाहें तो हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। एवरेज है हमारे पास, ये इसके मुख्तलिफ फ़ंक्शंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। अगर आपने देखना है मैक्स क्या है, मिन क्या है, तो ये आपको बता देगा। ये हमारे पास जो है वो अब आता है शिफ्ट प्लस F3। हमें ये भी क्लियर हो गया कि इससे क्या होता है और ये हमने समझ लिया। ओके जी। अब हम आगे चलते हैं, शिफ्ट प्लस F5। चलिए स्क्रीन पे वापस चलते हैं, यहाँ पे अब मैं आ गया। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट के बटन को मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैंने F5 दबाया। वही चीज़ें फाइंड एंड रिप्लेस जो बार-बार आपको पता है। मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम में जहाँ-जहाँ पे लिखा हुआ है 47, उसको तुम बदल दो इस वर्ड के साथ MOCC के साथ। तो उसने क्या किया, उसने कहा ऑलराइट रिप्लेस ऑल किया और ये देखें एक सिंगल क्लिक में मैंने सभी वर्ड्स को बदल दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो फाइंड के लिए है और ये आप काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। F5 के साथ, कंट्रोल F के साथ भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इसको चूँकि हमने याद करना है इम्तिहान के लिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन देके पूछ ले कि ये किसके लिए है, तो हमें ये पता हो। ओके जी। कंट्रोल ए वाली बातें वही हैं जो आसान सी बातें हैं, जब आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए प्रेस करोगे, जैसे मैंने किया, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो गई है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये देखें, इसका कलर तब्दील हो गया। ठीक है जी? तो ये आपको ऑलरेडी पता है। कंट्रोल बी जो है आपको पता है ये हाई बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है,
कंट्रोल आई जो है वो जब भी हमने किसी चीज़ को इटैलिसाइज करना है, इटैलिक में तब्दील करना है, फिर भी देख लेते हैं, आसान सा है। अब यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ले आता हूँ। ये देखिएगा मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और बी को किया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है? और आई को किया, ये अंडरलाइन हो गया, यू को किया, इसके गिर्द जो है वो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, लाइन आ गई। तो ये कॉमन फीचर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होंगे। और कॉपी पेस्ट तो आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल सी करने से कॉपी होता है और कंट्रोल वी करने से पेस्ट होता है। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता? अब हमारे पास यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब हमारे पास कुछ नया आ रहा है। नया आ रहा है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। अब हम जो है वो वापस चलते हैं। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल डी को मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे। कंट्रोल डी को प्रेस करने से क्या होता है कि कंट्रोल डी हमारे पास ये फिल कर देता है बेसिकली इसको, ठीक है? कि जैसे ही हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये उसको फिल करेगा, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए जो है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो एक्सप्रेशन चाहिए होंगी। तो इसको हम फिल वक्त के लिए जो है वो छोड़ रहे हैं कंट्रोल डी, क्योंकि इसको हम जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए यूज करेंगे। लेकिन ये फिलिंग के लिए जब आपको बड़ी बड़ी मैथमेटिकल टर्म्स को फिल आउट करना है तब जो है वो इस्तेमाल आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरलिंक से मुतल्लिका है इंसर्ट लिंक्स जो है। आप देखिए कि यहाँ पे मुझे इस बॉक्स के अंदर कुछ लिंक इंसर्ट करना है। कंट्रोल को प्रेस किया और मैंने के को प्रेस किया, उसी तरह से कोई लिंक जो है वो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है 10 चैप्टर नोट्स बाय आदिल हनीफ है, इसका लिंक मैंने डालना है तो कंट्रोल के करके मैंने जो है वो इसको डाल लिया। तो जब भी हमें पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम जो शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कंट्रोल की है। अभी तक यहाँ तक हमने जितनी शॉर्ट कीज आपको तैयार करवाई हैं, ज़रा सोच लीजिए, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज छोटा करूँगा ताकि आप एक दफ़ा इन्हें रिवाइज कर लीजिए। 2 पेजेस पे बल्कि कैसे ले आते हैं। ओके, ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। आप लोगों के पास तो माइक्रोस्कोप होगी तो फिर ही आप इसे पढ़ सकोगे, वरना अच्छा जी। ये रिवाइज कर लीजिए, आपने नोट कर रहे होंगे साथ साथ, इनको एक दफ़ा देख लीजिए, कोशिश करें कि इनको साथ साथ याद करते चले जाएं। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं। मीनवाइल हम जो है वो गुड कंट्रोल एफ, एफ वही इस्तेमाल करने के लिए होता है कि कंट्रोल एफ से मैंने बताया फाइंड करोगे और रिप्लेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी देख लो, ये मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया स्क्रीन पे आने के बाद तो उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए हैं, अभी स्क्रीन पे आ रहा है आपके। एक कि आप इसे फाइंड फाइंड कर लो, कोई भी डाटा आपको फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे अगर किसी भी डाटा को रिप्लेस करना है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी दफ़ा की होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पे और कीजिएगा। अब मैंने क्या किया, ये वर्ड से मुख्तलिफ है, ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। अब ऑप्शंस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास आ गया विदिन शीट कि आप ये चाहते हो कि ये शीट है। ये देखो, ये यहाँ पे ज़रा सर्च कर लेना, मैं इस बॉक्स को इधर लेके आता हूँ। अभी जो मेरे सामने ओपन है ना, ये शीट है, लेकिन ये जो 3-4 शीटें हैं ना, ये सारी मिलके बना रही हैं एक वर्कबुक। तो उसने कहा कि आप जो है, जो सर्च करना चाह रहे हो, सिर्फ इसी शीट के अंदर करना चाह रहे हो या पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर करना चाह रहे हो? अगर तो मैं वर्कबुक कहूँगा तो वो सारी शीट्स के अंदर कर देगा। फिर कहता है, आप रोज़ के अंदर सर्च करोगे, कॉलम्स के अंदर या फ़ॉर्मूलाज़ वैल्यूज़ के अंदर? अब मैंने उसे ये क्या कहा, मैंने उसे ये कहा कि ये मैंने 2 इसको बॉक्स दिए। अब मैंने कह दिया कि इस पूरे के पूरे बॉक्सेस में सिर्फ वही सर्च करो कि जो कि इससे मिलते-जुलते हैं। किससे मिलते-जुलते हैं? मैच केस। मैच केस का मतलब है कि सिर्फ वही सर्च करना है, वही बताना है इसमें जो मुझे चाहिए, ठीक है? तो ये हमने किया तो उसने बताया कि मुझे इसके अंदर वो डाटा नहीं मिल सका जो आपने पूछा। अब इसमें 46 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 46 है। अच्छा, अब हमें ये समझ में आता है कि इसको इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा भी समझ लेते हैं। मैं ये सारी स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और बल्कि दूसरी शीट पे चलते हैं। कुछ मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैंने क्या किया, इन सबको किया सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पे लेके आया कर्सर अपना कॉर्नर में और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट।
ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यही डाटा मैं उठाऊँ और ये डाटा मैं इससे आगे भी पेस्ट कर दूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करते हुए, और यहाँ तक मैं ये चाहता हूँ कि डाटा सारे का सारा मैं ले आऊँ अपना। तो अब मैंने क्या किया, एक आसान सवाल ये भी हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। ये डाटा अब आपके सामने आ गया, ये वर्कशीट बन गई। इसमें इस तरह से ही काम होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं गिनना चाहता हूँ ये कितने हैं टोटल। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये 4 ही हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा स्केल है जिसके अंदर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी आप गिनना चाहते हो, कुछ भी काउंट करना चाहते हो, या आप ये काउंट करना चाहते हो इस पूरी की पूरी फाइल के अंदर मुझे गिन के बताओ 2 कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, 1 कितनी दफ़ा हुआ है, 4 कितनी दफ़ा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल F प्रेस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बता दो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो कि यहाँ तक पता चल गया जो मैंने आपके सामने काम किया, ठीक है? ओके, अब मैंने ये जो आपके सामने सिलेक्ट किया हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसमें फॉर एग्जांपल 4 को फाइंड आउट करना है, 4 को। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, लेकिन मैं रिप्लेस पे चला गया। मैंने कहा कि फाइंड व्हाट 4 रिप्लेस विद, मान लीजिए मैं इसे कहता हूँ एमओसीसी के साथ ही रिप्लेस कर दो। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे आया, अब जो जवाब देगा वो बता देगा कि 4 कितनी दफ़ा है। ये यहाँ पे देखिएगा 42 रिप्लेसमेंट उसने बना दी, देख रहे हैं? अब ये बड़े-बड़े आपके पास जो है ना गिनना मुश्किल हो जाता है। अब आपने लेकिन इसने तब्दील उन्हीं सेल्स में किया है। अब हम ये कहते हैं कि अच्छा वो तो डाटा खराब हो गया, कंट्रोल ज़ी करें, दोबारा वापस चला जाएगा, लेकिन आपको पता चल गया ये कितना है। ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें किसी चीज़ को काउंट करना है, बड़ी फ़ाइल है, मिसाल के तौर पर ये नंबर हज़ारों में हो सकते हैं, आपको किसी एक एंट्री को काउंट करना है, तो उसका ये आसान सा तरीक़ाकार है। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल F से था। कंट्रोल जी हमारे पास गो टू ऑप्शंस का है, किसी भी खाने में जाना चाहो, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस किया, तो किसी भी खाने में जाना चाहो, किसी भी रेफ़रेंस पे जाना चाहो, तो आप जा सकते हो, ठीक है? अब हमारे पास जो है आता है कंट्रोल एच। ये कंट्रोल एच वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है? जिसमें रिप्लेस कंट्रोल एच जो हमने फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी आपकी स्क्रीन पे भी वो आ गया, ठीक है? ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब जो है वो हमारे पास है अंडरलाइन द हाइलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल यू है। कंट्रोल यू हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने सभी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल यू प्रेस किया, अब देखो सबके नीचे डैशेस लग गई, ठीक है? सबको हमने जो है वो अंडरलाइन कर दिया। अच्छा कंट्रोल वाई, अब कंट्रोल वाई का यूज़ देख लीजिए। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाई जो है वो अब हमने प्रेस कर दिया, कंट्रोल वाई। अच्छा ये जो हमारे पास सिलेक्टेड है ना, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं एक अंडरलाइन से। अब हमने जिसको सिलेक्ट किया होता है ना, ये उसको जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। अभी मेरी फाइल पे ये काम नहीं कर रहा, अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ना कि डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी हमें डिजिट्स को भी अगर अंडरलाइन करना है, तो हम कंट्रोल वाई को भी एक्सेल शीट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इससे अमेज़िंग फीचर है ना सारे का सारा, वो हमारे पास एक और फीचर है जो सबसे अमेज़िंग है और सबसे मज़े का है। वो अमेज़िंग फीचर ये है कि हम इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू से क्या मुराद है? ये लाइन एंट्री है, पूरे के पूरे डाटा में चाह रहे हो गलत हो गई है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल को प्रेस करोगे, यहाँ से ये शॉर्ट की है इसकी, कंट्रोल को प्रेस करोगे और 5 को प्रेस कर दोगे, ठीक है? तो ये देखें आप जो है वो कि जैसे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, ये वाले सारे के सारे कॉलम्स जो हैं इनके अंदर स्ट्राइक थ्रू हो गई। खैर ये सारे डाटा को जो है वो हम कोशिश करते हैं इसकी बजाय हम एक सेल को बड़ा कर लें। अब मैं आपके सामने एक सेल को बड़ा करता हूँ, ये देखिएगा। ये एक सेल है 10 है, मैंने कंट्रोल को भी प्रेस किया और मैंने अपने जो कीबोर्ड था, आपके सामने कीबोर्ड भी आ गया। यहाँ से मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, ये आपके सामने हाइलाइटेड हो गया। अब मैंने ये 5 को प्रेस किया, ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है? आई एम श्योर कि आपको इसका भी पता चल गया होगा, तो इसको भी हाइलाइट कर देते हैं। कंट्रोल ओ आपके पास होता है ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये जो ईज़ी हैं, इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, खैर इसको थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। ये मैंने कंट्रोल पी किया, अब मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जब भी आपने प्रिंट लेना होता है, अपना रेलेवेंट प्रिंटर सेलेक्ट करें, जो इसके साथ लगा होता है।
मिसाल के तौर पर मेरा जो प्रिंटर अभी है वो है HP LaserJet 2015, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसका जो जितनी भी एक्टिव शीट्स हैं मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जब भी हमने किसी का प्रिंट लेना होता है तो हम कंट्रोल P से यहाँ पे आएंगे, अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आप एक पेज को मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहते हो, एक शीट पे एक फॉर एग्जांपल 2 पेजेस को एक सिंगल पेज पे लेना चाहते हो तो वो आप इस तरह से ले सकते हो। और अगर इसको मल्टीपल 10 पेजेस हैं, आपको कोई छोटे-छोटे कार्ड बनाने हैं, तो वो कार्ड आप इस तरह से बना सकते हो। मदीहा पूछती हैं सर हाउ टू ऐड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस इन द पेपर। मदीहा वो हमारा एडोब पे होता है, हम उस पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। कंट्रोल एस जो है वो सेव के लिए होता है और कंट्रोल जी तो आप सभी को याद ही है कि किसके लिए होता है। और कंट्रोल F9 जो है वो, अच्छा जो हमारे पास अभी विंडो खुली है ना, कंट्रोल को प्रेस करेंगे F9 करोगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, वो मिनिमाइज, ये मैंने मिनिमाइज की कंट्रोल F9 से, वो विंडो चली गई अभी आप हमारे सामने से। ठीक है, तो ये हमारे पास विंडो जो एक्टिव है उसको मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हमारे जो मैंने अभी आपके सामने किया था, लेकिन जो कि आपको मैंने की नहीं बताई थी, अभी मैं जब मैं मिनिमाइज करता हूँ, कंट्रोल F9 से मिनिमाइज किया, F10 से रिस्टोर, ठीक है, F9 से नीचे, F10 से ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो ये भी हमें क्लियर होगी कि ये F9 और F10 जो है वो क्यों होती हैं। अच्छा, ये याद करवाने को वैसे भी याद कर सकते हो, अगर रट्टा लगाना हो ना, कंट्रोल F9 मिनिमाइज करंट विंडो, कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज। बट मैं ये चाहता हूँ आप समझो, बिकॉज PPSC इज नॉट द गेम ऑफ द क्रैमिंग, it is the game of your concepts. So in public service commissions exams you need to clear your concept. ठीक है, और आपकी तैयारी को देखते हुए बुज़दार साहब इतना मुतासिर हुए हैं कि उन्होंने आज बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जो आप मेहनत की तरफ से थोड़ा सा हट रहे हो, मेहनत शुरू कर दो, जल्दी जो है वो जॉब्स आ रही हैं। ओके, अब हमारे पास जो है कंट्रोल प्लस F6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फंक्शन है। कंट्रोल F6 जो है हमारे पास बेसिकली मूव करने के लिए होता है मल्टीपल शीट्स के दरमियान या बुक्स के दरमियान जो होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही वर्कबुक ओपन है तो ये हम जो है वो मूव नहीं कर सकेंगे। जब भी कभी आपको मूव करना है डिफरेंट वर्कबुक्स के दरमियान तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक बड़ा इजी सा जो है वो फीचर है वो भी देख लीजिएगा। ये पेज अप जो है वो पेज को अप करने के लिए पेज डाउन को, अभी शायद आपको लग रहा हो कि पेज अप या डाउन नहीं हो रहा, यहाँ पे नजर रखिएगा, ये जो कॉर्नर में है ना 1 2 3 यहाँ पे, ये पेज डाउन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, वो देखें 13 पे चला गया, पेज अप पे किया 1 पे आ गया। ठीक है, ये पेज अप एंड डाउन इसलिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी हम जो है वो क्लियरली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जो जो इजी है ना मैं उनको छोड़ रहा हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये जो कंफ्यूजन पैदा करती है मैं उन्हें करवाता हूँ। कंट्रोल प्लस कॉमा, अब देखें मेरे पास ये जो सारे के सारी शीट 2 पे चलिए हम जो है वो चलते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब नीचे वाले कॉल कॉमा में मैं ये चाहता हूँ इसको दोबारा से कॉपी करूँ, तो या तो वो मुझे हर एक सेल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या यहाँ से मैंने अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल को प्रेस किया और ये मैंने कॉमा जो है वो ये दबा दिया। अब देखिए वो सेल कॉपी हो गया। ठीक है, अब मुझे 2 सेल हैं नीचे जो है वो ये 2 सेल हैं, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, कॉमा को प्रेस किया, वो नीचे वाला एक सेल उसने उठाना है, ये नीचे वाला है तो उसको कंट्रोल कॉमा वो नीचे वाले सेल में उसके सेम वैल्यूज को उसने पुट कर दिया। ठीक है जी, अब हमें इसका भी पता चल गया और जो हमने देखा और समझने की कोशिश की, जरा पास कर लेते हैं ताकि आप जो है वो आसानी से देखें। ठीक है, ये कंट्रोल प्रेस किया, ये कॉमा किया तो उसने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ये भी हमें जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है जो हम एक को प्रेस करने से आता है, देखते हैं यहाँ पे। ये हम जो है वो अब हमने क्या किया, शॉर्ट की हमारे पास ये है, कंट्रोल को मैंने दबाया, स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो आप देख सकते हो हाईलाइटेड हो गया। शिफ्ट को प्रेस किया, वो भी हाईलाइटेड हो गया। अब मैंने 1 को प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने इसको तब्दील कर दिया फॉर्मेट नंबर इन द कॉमा फॉर्मेट, कि उसने नंबर्स को कॉमर्स के अंदर तब्दील कर दिया, उसने कॉमा ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले के साथ भी यही करते हैं, कंट्रोल को प्रेस किया,
शिफ्ट को प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया 1 को, जिसके साथ ये मार्क है, तो ये तब्दीली आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें 2 को प्रेस करते हैं तो ये देखें उसने क्या किया, उसने टाइम फॉर्मेट में तब्दील कर दिया, ठीक है। जो आपके पास ये सेकंड वन वाला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट नंबर इन द टाइम फॉर्मेट जो है वो, तो ये वाला है। इस तरह से ये सारे के सारे कीज जो है ना, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी। जब आपने नंबर फॉर्मेट में करना है, डेट फॉर्मेट में करना है, मिसाल के तौर पर मुझे इसको डेट फॉर्मेट में लाना है, कंट्रोल प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, यहाँ से ये हैश को प्रेस करूंगा, तो ये डेट फॉर्मेट में चला गया, ठीक है, डेट फॉर्मेट में। तो यहाँ से हम जो है वो इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में तब्दील कर सकते हैं। देखें, इसको मैंने करेंसी फॉर्मेट में लिया है। जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है। जैसे मुझे मान लीजिए इसके अंदर मुझे परसेंटेज को ऐड करना है, तो ये मैंने परसेंटेज को ऐड कर दी, ठीक है? कीबोर्ड के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है, तो आप इनको जो है वो देख सकते हो। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कंट्रोल जी है। हाँ, आखिरी 2-3 चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा देखिएगा, मैंने अभी अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखा और कंट्रोल को प्रेस करने के साथ मुझे ना मैंने स्पेस को प्रेस कर दिया, ठीक है? बल्कि पहले जो है वो हम कुछ यूँ समझ लेते हैं कि कंट्रोल स्पेस की बजाय शिफ्ट स्पेस को हम समझेंगे ताकि आसानी से समझ आए। अभी मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, ये हो गया। अब ये देखें, ये बटन जो है स्पेस मैंने प्रेस किया, पूरे की पूरी रो आपके पास जो है वो सिलेक्ट हो गई, ठीक है? एंटायर रो आपके पास सिलेक्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि आपको एक-एक करके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब मैं रखूँगा और अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, अब मैं स्पेस को करूँगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सो कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है और रो को कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी हमें शॉर्ट कीज़ जो हैं वो यहाँ से याद होगी। और कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो किससे इस्तेमाल होता है? वो हमारे लिए पास इस्तेमाल होता है कि जब भी हमने इस विंडो को क्लोज़ करना है, जैसे कि मैंने क्लोज़ करना चाहा, तो उसने मुझसे कहा कि आप इसको क्लोज़ तो कर दो, लेकिन क्या आपको ये काम सेव करना है या नहीं करना? तो हमें इसका आंसर देना पड़ता है। सो ये बज़ाहिर मुख्तसर मगर मुश्किल और टेक्निकल सी कीज़ थी, जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे मेमोराइज़ कीजिएगा, मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट ऐसा है, आप पूछ सकते हो। और ले ये चूँकि इम्पोर्टेंट सेशन होता है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह कल, ठीक है जी। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह इसको आंसर कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह अपना। मुलाकात होती है सुबह, फैसल साहब का सेशन है मैथ का, तो आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है और जिसमें हम आपका टेस्ट बाकी सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेहनत खूब कीजिए, जॉब्स आने वाली हैं। तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह अच्छा करेंगे। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ और आज के सेशन के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।